अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। आज हम देखेंगे ऐसे खेल जिसमें चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो देखते हैं वो खेल कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज़हनी खेल, वो खेल कौन से हैं? ज़हनी खेल हैं। आइए आप कुछ ऐसे खेलों के बारे में जानते हैं जिन्हें खेलने के लिए ख़ास साजो सामान की ज़रूरत नहीं होती। पहला खेल कौन सा है? कसौटी। कसौटी कैसा खेल है? ऐसा ही एक खेल कसौटी है। ऐसा ही एक खेल कसौटी है। ये खेल दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान खेला जाता है। इस खेल में शरीक कोई एक शख्स किसी मशहूर शख्सियत, मुल्क, जानवर या वाक़े के बारे में सोचता है और बाकी शुरका यानी बाकी शरीक लोग, शुरका कौन होते हैं? जो उसमें खेल में शरीक होते हैं। बाकी शुरका यानी ये शुरका जो है शरीक की जमा है। बाकी शुरका मुख्तलिफ सवालात के जरिए दुरुस्त अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। सवालात की तादाद महदूद होती है, यानी ये नहीं कि बस सवालात होते रहे, महदूद तादाद होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सवालात में ही जवाब देना होता है। यानी बहुत ज़्यादा अगर आपने सवालात रखे तो 20 सवालात में आपने उसका आंसर निकलवा लेना होता है कि वो कौन है। मिसाल के तौर पे इशारे: शख्सियत, शायर, डॉक्टर, नवंबर, पाकिस्तान। अंदाज़ा लगाइए कि किस शख्सियत का जिक्र किया जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ खेलिए। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सोच लिया, अब आप मुझसे सवाल करेंगे। आप पूछेंगे वो क्या शायर थे? एक सवाल हो गया, वो शायर थे? आप कहें जी हाँ वो शायर थे। दूसरा पूछे, दूसरा शरीक जो है वो पूछे तो क्या वो डॉक्टर भी थे? तो कौन से डॉक्टर थे? एलोपैथिक डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, या कोई पीएचडी किया हुआ था? तो क्या पीएचडी किया हुआ था? तो मैं कहूँ जी हाँ। दूसरा पूछे उनकी नवंबर में पैदाइश हुई थी? तो मैं कहूँ जी हाँ नवंबर में हुई थी। अच्छा, तो वो क्या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं? पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत हैं? तो आप कहें जी हाँ। तो इस तरह सवालात जब पूछेंगे ना, अब बंदा बताते जा रहा है, और अगर आप ये कहें, किसी ने पूछा क्या वो एलोपैथिक डॉक्टर थे? तो मैं कहूँ नहीं। तो क्या वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे? मैं कहूँ नहीं। तो क्या वो पीएचडी थे? जी हाँ। इस तरह यानी मैंने सोचा और मुझसे अब सब क्या कर रहे हैं? सवालात कर रहे हैं। अब मैं लेकिन ईमानदारी रखनी होगी और सच सच बोलना होगा। तो अब मैं बताती जाऊंगी, जो सही होगा उसको मैं कह दूंगी हाँ सही है और ऐसा ही है, और जो गलत होगा उसको मैं कहूँगी नहीं ऐसा तो नहीं था। तो इस तरह पहुँचते पहुँचते आप वो पूरी शख्सियत निकाल लेंगे। अच्छा तो फिर वो ये होंगे, तो हम कहूँ हाँ यही है वो। तो इस तरह क्या है ये खेला जाता है, और ये बड़े मज़ेदार खेल है। यानी आप ख़ानदान के भी किसी फ़र्द को अपने दिमाग में रख सकते हैं और कहें पूछो कि मैंने किसको सोचा है। इसी तरीके से कोई अहम शख्सियत को रख सकते हैं। कायदे आज़म को रख लें आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल कायदे आज़म को रख लिया मैंने दिमाग में। अब आप सवाल शुरू करें। पाकिस्तान के बनने में उन्होंने काम किया था, और वो पाकिस्तान यानी उनके मुतालिक उनकी पैदाइश कब की है, वो कहाँ रहते थे, उन्होंने बैरिस्ट्री भी की थी, उन्होंने ये किया था। तो आप इस तरह सवालात कर करके, और फिर उसके बाद क्या है कि जब हम ये इस तरह सवालात करते हैं, फिर एक वक्त आता है लोग पहुँच जाते हैं और कहते हैं ये होंगे, तो मैं कहूँगा हाँ ये हैं। तो और अगर ये भी होता है कि बाज़ वक़्त लोग नहीं पहुँच पाते, आप ये कहें ये होंगे, नहीं जी आप हार गए, ये नहीं है वो दूसरे हैं। तो इस तरह ये खेल जो है वो खेला जाता है, और इसको क्या कहते हैं? कसौटी। तो इसमें किस किस को रखा जा सकता है, किस किस को सोचा जा सकता है? इसमें सोचा जा सकता है किसी मशहूर शख्सियत को। अब जैसे अल्लामा इकबाल हैं, कायदे आज़म हैं, इन सबको सोचा जा सकता है। और भी कोई मशहूर शख्सियत हो, मुल्क सोचा जा सकता है, जानवर सोचा जा सकता है, और कोई भी वाक़या सोचा जा सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक दिया है और आपने अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी शख्सियत है, और आपने अपने दरमियान ये दोस्तों में खेलना है। शख्सियत कौन है? शायर हैं, डॉक्टर हैं, नवंबर, पाकिस्तान। अब कौन थे जिनके अंदर ये सारी चीज़ें थी? तो ये आपने खुद निकालना होगा। दूसरा खेल है बैतबाजी। अब बैतबाजी वो कौन सा खेल होता है? बैतबाजी भी इसी तरह का एक खेल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान ग्रुप की सूरत में भी मुकाबला किया जाता है। अब यानी दो ग्रोह बन जाते हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। यहाँ 5-6 बच्चे हैं और यहाँ 5-6 बच्चे हैं।
या यहाँ 5-6 अफराद हैं, यहाँ 5-6 अफराद हैं। अब इनके दरमियान मुकाबला होगा। अब किस तरह होगा? ये अशार का मुकाबला होता है जिसमें एक जानिब से पढ़ा गया शेर जिस हरूफ पर ख़त्म हो, दूसरे ग्रोह को इसी हरूफ से कोई दूसरा शेर सुनाना होता है। इस खेल के लिए ज़रूरी है कि आपको अशार याद हों, यानी अब आपको शेर याद होने चाहिए। कौन से शेर? वो बाबा शेर वाला शेर नहीं। कौन सा वाला शेर? देखें, ये जिसमें आप नज़्में पढ़ते हैं ना, नज़्मों में जो शेर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, खेल की नज़म पढ़ी है या कोई हमद पढ़ी है, आपने नात पढ़ी है, वो शेर व शायरी कहलाती है। नात किस पे लिखी जाती है? शेर व शायरी में लिखी जाती है, नज़में सारी, तो वो याद होनी चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि एक बंदे ने कोई शेर पढ़ा, कोई नज़म का कोई हिस्सा पढ़ा, और जहाँ पर वो ख़त्म हुआ है उस लफ्ज़ से दूसरी टीम जो है वो शेर बताएगी, कोई नई दूसरी नज़म में से कोई हिस्सा जो है वो बताएगी। तो इस तरह ये मुकाबला होता है, लेकिन इसमें यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नज़में और शेर याद होने चाहिए। इस खेल के लिए ज़रूरी है कि आपको अशार याद हों। अपनी निसाबी किताब के अलावा मुख्तलिफ किताबों, रसाइल यानी रिसाले जो आते हैं, अखबारात से अशार चुनकर हुरूफ तहज्जी के लिहाज से एक डायरी में लिख लेने और याद कर लेने से बैतबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेना और कामयाब होना आसान हो जाता है। अब अलिफ से काफ़ी सारे अगर आपने लिख लिए शेर, बे से काफ़ी सारे लिख लिए, ते से सारे यानी हुरूफ तहज्जी से आपने अपने पास लिख लिया और उसे याद कर लिया, फिर आप जो है वो गेम अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। मज़े की बात यह है कि एक बार याद किए गए अशार आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलते और आप उन्हें मुख्तलिफ मौक़े, मसलन गुफ्तगू, तकारीर, मज़ामीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको इतने सारे शेर याद हो जाते हैं तो आप अगर कहीं तकरीर खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर तकरीर कर रहे हैं, 14 अगस्त पे तकरीर कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे शेर याद हो कि आप उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर में कहीं मजमून लिख रहे हैं तो आपको या शेर याद होंगे, आप जो है वो अपने मजमून में शेर लिखेंगे, आपको आपका मजमून भी सबको बहुत पसंद आएगा। तो इससे ये फ़ायदा भी हासिल होता है कि आप तकारीर करें, गुफ्तगू करें, बातचीत कर रहे हैं, उसमें आपने कोई शेर बोलते हो, कहेंगे वाह इसकी तो बड़ी उर्दू अच्छी है। तो गुफ्तगू में, तकारीर में, मज़ामीन में आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। खेल शुरू करने के लिए किसी भी बड़े मसलन असातिज़ा या जजेस में से किसी से एक शेर पढ़वा लिया जाए। मसलन यानी अब आप क्लास में आपकी 2 टीमें बन गई, एक टीम जिसमें 5-6 बच्चे हैं और दूसरी टीम जिसमें 5-6 बच्चे हैं। अब खेल शुरू करना है। अब इसमें किसी को भी जज बनाएंगे कि आप वो बताएगा कि हाँ भाई आपने सही शेर पढ़ा है, या जो है वो ज़ाहिर है कोई बड़ा तो होगा ना, तो बड़ा किसको बनाया जा सकता है? किसी उस्ताद को बनाया जा सकता है। क्लास में अगर आप खेल रहे हैं तो आपकी टीचर आपके लिए जज की हैसियत से होंगी, वो फैसला करेंगी, तो उन्हीं से पढ़वाएं पहला शेर। घर में अगर हैं आप तो घर में अम्मी या अब्बू या बड़े बहन भाइयों में से कोई भी जज बन सकता है, वो फैसला करे कि क्या सही है, किसने सही शेर पढ़ा है, किसने सही नहीं पढ़ा। तो अब जब गेम शुरू होने वाला है तो फिर उनमें से असातिज़ा से या किसी भी जज से आप पहला शेर पढ़वाएं। मसलन या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अब यानी आपकी मिस ने ये एक शेर पढ़ दिया, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अब यहाँ पर जो दे आया है, दाल और ये आया है ना, अब इससे आखिरी हुर्फ से या आया है आखिरी में। अब इससे दूसरी टीम यानी अब टीम जो है वो शेर शुरू करेगी। अब ये से शेर शुरू करें, जैसे मैं कहूँ याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अब जैसे किसी ने एक ने ये शेर पढ़ा, अब एंड कहाँ हुआ? मेरा, अलिफ पे एंड हुआ। अब अलिफ से दूसरी टीम शेर बताएगी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। दूसरी टीम ने ये शेर बताया, किधर जाएंगे। अब किस पे खत्म हुआ? फिर ये पे खत्म हुआ। अब फिर पहली टीम या ये से जो है वो शेर बताएगी। इस तरह ये जो है वो मुकाबला चलता है। अब जो अटक गई टीम, उसके बाद शेर खत्म हो गए, वो हार जाएगी, और जो बताती रही वो क्या हो जाएगी? जीत जाएगी। ये बड़ा मज़ेदार गेम होता है और इसमें बड़े अच्छे अच्छे शेर जो है वो लोग बता रहे होते हैं। तो बहुत सारे मज़ाहिया शेर भी बीच में शामिल कर देते हैं, मज़े मज़े के भी शेर आ रहे होते हैं।
तो क्या है कि इसमें बहुत मज़ा आता है। तो ये खेल ऐसे खेल हैं कि इसमें आपको किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने टीम बनाई और अपना खेल जो है वो शुरू कर दिया। इसमें जहनी सलाहियत भी बढ़ती है, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत भी बढ़ती है, आपका इल्म भी बढ़ता है। तो इससे बड़े फ़ायदे जो है वो हमें हासिल होते हैं अगर हम इस तरह के खेल खेलें। अब देखिए, मैंने भी आपको समझाया और यहाँ पर भी उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। या पर ख़त्म होने वाले इस शेर के जवाब में या से शुरू होने वाला शेर सुनाया जाएगा। मसलन वो या पर ख़त्म हुआ था ना, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अब दे या पर ख़त्म हुआ था ना, तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि या से, अब देखें, या पर ख़त्म होने वाले इस शेर के जवाब में या से शुरू होने वाला शेर सुनाया जाएगा। मसलन ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। यानी एक सजदा जिसे हम गिरा समझते हैं, हम भारी समझते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करना हम भारी समझते हैं। अगर हम अल्लाह ताला के आगे सजदा कर लें तो हम हज़ारों लोगों के आगे से झुकने से बच जाएंगे, अल्लाह की बात माने। तो ये इसमें ये पैगाम है। लेकिन बहरहाल कहाँ से शुरू हुआ ये पर पहला वाला शेर ख़त्म हुआ था, यहीं ये से ही दूसरा शेर आपने किया। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। अब ये किस पे ख़त्म हुआ? ते पर। फिर 3 बे जो होगी, फिर इस शेर के आखिरी हुर्फ ता से शुरू होने वाला शेर सुनाया जाएगा। मसलन तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। यानी तमीज़ तहजीब बच्चे को जब सिखाई जाती है तो फिर सलीका आता है ज़िंदगी गुजारने का। और अगर क्लास में इस तरह की जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान ना पढ़ें, हदीस ना पढ़ें, तो जीने का सलीका नहीं आता, ढंग सलीका नहीं आता। तो वो ये कह रहे हैं कि तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। इस तरह की तालीम से, यानी अब तक कंप्यूटर बताएगा आपको कि तमीज़ तहजीब क्या होती है, बड़ों से बात कैसे करनी है, छोटों से बात कैसे करनी है, कैसे अपनी चीज़ों को रखना है, कंप्यूटर नहीं सिखाएगा। साइंस में आप पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, साइंस बताएगी आपको कि आपने बड़ों के साथ कैसे रहना है, ये तो नहीं बताएगी ना। ये घर के लोग बताते हैं और इसके अलावा हमारा दीन बताता है। अब अगर दीन की तालीम ना हो, दीन ना हम पढ़ें और घर वाले ना सिखाएं, तो आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, तब भी आप क्या रहेंगे? तहजीब तमीज़ तो होगी नहीं, तो जाहिल ही रहेंगे। बहुत बड़े इंजीनियर हैं लेकिन तहजीब तमीज़ नहीं आई। तो वो यही बात कह रहे हैं कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। टीम अलिफ के लिए भी फिर से या का शेर कहने की बारी। अब यहाँ पर जाती या आ गया, अब ये वाली टीम फिर दोबारा अलिफ के पास आ गया या से, अब वो या से बताएगी। तो ये जो है वो बैतबाजी कहलाती है। अब है सरगर्मी। इसी तरह जमात में टीमें बनाकर यह सिलसिला आगे बढ़ाइए। किसी भी अखबार या रिसाले से किसी खेल के बारे में एक पैराग्राफ कॉपी में नकल कीजिए। ये भी लिखिए कि किस अखबार या रिसाले से नकल किया है। अब ये किसी भी खेल के बारे में कोई पैराग्राफ आपने लिखना होगा और किसी भी रिसाले से आप लिख सकते हैं, और ये भी बताइएगा कि किस अखबार से लिखा है और किस रिसाले से लिखा है। दिए गए अल्फाज को मुअम्मे में तलाश कीजिए। जीत, तफरीह, दरियाफ्त, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, पोलो, ओलंपिक्स, तकरीब और बैतबाजी। अब इसमें आपने ये अल्फाज जो है वो तलाश करने के कहाँ ये लिखे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, जीम, या और ता, ये यहाँ पर है, तो ये क्या है? जीत, ये रहा। अब तफरीह कहाँ है इसमें, फुटबॉल कहाँ है, दरियाफ्त कहाँ है, क्रिकेट कहाँ है, ये आपने जो है वो तलाश करके उसको सर्कल करना है। अब आपका एक और टॉपिक है इसमें, वो क्या है? गुफ्तगू में फ़र्क। यानी अब बोल चाल में, अंदाज़ गुफ्तगू में किस तरह फ़र्क होता है, लोग किस तरह बोलते हैं, बातें करते हैं, कौन सा जुमला सही माना जाता है, कौन सा नहीं माना जाता। तो ये हम देखेंगे कि अच्छा बोलना, अच्छी गुफ्तगू करना क्या होता है। अंदाज़े गुफ्तगू, जब हम किसी दूसरे, खुसूसन अपने से बड़े, किसी भी लिहाज से बड़े, चाहे कोई उम्र में बड़ा हो, इल्म में बड़ा हो, या किसी भी लिहाज से बड़ा हो, रिश्ते में बड़ा हो, तो उससे जब हम मुखातिब होते हैं तो हमारी गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मखसूस होते हैं। मसलन आपका इसमें शरीफ क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी आपका नाम क्या है। ये अल्फाज हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन मेरा इसमें शरीफ उसामा है, ये एक गलत जुमला है।
हम अपने लिए हमेशा ये कहेंगे मेरा नाम उसामा है, लेकिन सामने वाले से पूछेंगे तो तमीज़ और तहजीब से पूछेंगे आपका इस्म शरीफ क्या है। लेकिन अपने लिए हम ये इस्म शरीफ वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने लिए कहेंगे मेरा नाम ये है। मेरा नाम, जैसे मैं कहूँ मेरा नाम सरवत है, मैं ये नहीं कहूँगी मेरा इस्म शरीफ सरवत है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे से पूछूंगी तो बड़ी तमीज़ से पूछूंगी आपका इस्म शरीफ क्या है। अब जो कोई बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, या आपके जो है वो तालीम इल्म में बड़ा है, या आपसे बड़ा है, आप उम्र में बड़ा है, तो सामने वाले से इस अंदाज से पूछते हैं, कभी नाम पूछते हैं तो आपका इस्म शरीफ क्या है। अब हम यहाँ पर और जुमले देखेंगे। दिए गए जुमलों में से दुरुस्त जुमले के सामने सही का निशान लगाइए। मैं खान साहब का साहबजादा हूँ, मैं खान साहब का बेटा हूँ, तो ये यहाँ पर सही है। यानी कोई दूसरा पूछेगा तो वो पूछ सकता है आप किसके साहबजादे हैं। साहबजादे का मतलब है बेटा। तो मैं अपने आप को ये नहीं कहा, हम अपने आप को साहबजादा या साहबजादी नहीं करके कहेंगे, हम ये कहेंगे हम उनके, मैं खान साहब का बेटा हूँ। आपके साहबजादे कहाँ हैं? आपका बेटा कहाँ है? आप मेरे गरीब खाने पर कब तशरीफ लाएंगे? आप मेरे दौलत खाने पर कब आएंगे? अब इसमें भी हमें देखना होगा कि आपके साहबजादे कहाँ हैं, तो ये और आपका बेटा कहाँ है, एक तो ये वाला जुमला है। लेकिन अगर हम किसी से तमीज़ से पूछेंगे तो पूछेंगे आपके साहबजादे कहाँ हैं। आप मेरे गरीब खाने पर कब तशरीफ लाएंगे? आप मेरे दौलत खाने पर कब आएंगे? ये जुमला गलत है। हम ये नहीं कहते कि आप मेरे दौलत खाने पर कब आएंगे। आप हमेशा, हम सामने वाले से कहते हैं आप हमारे गरीब खाने पर कब तशरीफ लाएंगे। अपने आप को दौलतमंद नहीं बताएंगे, इस अंदाज से नहीं बोलते कि फिर इसका मतलब है आपको बड़ा फ़ख्र है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप मेरे गरीब खाने पर कब तशरीफ लाएंगे। सही। तो इसमें से इसी तरीके से आपने जो है वो सही पर, जो सही जुमला उस पर टिक लगाना है। आगे क्या है? मैं कल आपके गरीब खाने पर गया था, मैं कल आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ था। अब सामने वाले को हम क्या कहेंगे? आपके गरीब खाने पर आया था, ये अच्छी बात नहीं होती। हम क्या कहेंगे? आपके दौलत खाने पर आया था। चाहे वो जैसा भी है, लेकिन हम उसको इज्जत देंगे। हम उसे क्या कहेंगे? आपके गरीब खाने पर नहीं कहेंगे, हम उसे इस तरह नीचे नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे? आपके दौलत खाने पर मैं कल आया था। तो इसमें कौन सा सही है? ये वाला सही है। मैं कल आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ था। आप क्या नोश करेंगे? मैं शरबत नोश करूंगा। हम पूछने में तो ये कहेंगे कि आप क्या नोश करेंगे, लेकिन हम जवाब में अपने आप को नहीं कहते मैं शरबत नोश करूंगा। हम क्या कहेंगे? मैं शरबत पीऊंगा। हम सादा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और अम्मी अब्बू से भी डिस्कस करना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत। मैं यहाँ तक बता दी, अब आगे आप करेंगे। आप क्या नोश करेंगे? मैं शरबत नोश कर रहा हूँ। आप तशरीफ़ लाइए, मैं तशरीफ़ ला रहा हूँ। मैं ये फरमा रहा था, मैं ये अर्ज़ कर रहा था। क्या आप क्या फरमा रहे हैं? आप क्या अर्ज़ कर रहे हैं? अब ये वाले आपने करने होंगे और ख़ुद घर में डिस्कस करें, किसी भी बड़े से पूछें कौन सा सही है कौन सा गलत है, और फिर उसे याद रखिएगा कि कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। तो ये था आपका सबक अंदाज़े गुफ्तगू में गुफ्तगू का फ़र्क। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।